हाँ तो हाँ मेरे दोस्तों, तुम लोगों ने जो थंबनेल देखा है ना वो बिल्कुल सही पढ़ा तुम लोगों ने। एनसीईआरटी भाई साहब इनफ नहीं है नीट क्रैक करने के लिए। अरे सर एक बात बताओ, अगर एनसीईआरटी इनफ नहीं है तो अभी तो आप बोलते थे कि एनसीईआरटी हमारी गीता बाइबल कुरान है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं आता। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बोलते हैं, हमारे कोचिंग के टीचर्स भी बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी इनफ नहीं है। इसका मतलब क्या है? एनसीईआरटी इनफ आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। यानी मैं आपके एंड से बोल रहा हूं कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ भी ली है तो मैं आपको आज जो पॉइंट्स बताने वाला हूं, मेरी गारंटी है कि कहीं ना कहीं आप ये मिस कर रहे हो। अगर आप ड्रॉपर हो और अगर आपका स्कोर 400 अटक गया है तो मेरी गारंटी है मेरी टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद तुम 680 पहुंच जाओगे। तो देखो ये चीज जो एनसीईआरटी के अंदर तुम लोग मिस आउट कर दे रहे हो ना, आज का वीडियो इसके ऊपर है। तो देखो एनसीईआरटी इनफ नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से आप उसे पढ़ रहे हो, लेकिन एनसीईआरटी इनफ हो सकती है वो तरीके से जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो सबसे पहले ना बेटा, आप लोगों को नीट क्रैक करने के लिए एक मेंटोर की जरूरत है, क्लासेस अटेंड करने की जरूरत है और किसी ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म पर पढ़ने की जरूरत है। लाइक आप एलएन से पढ़ रहे हो, आप आकाश से पढ़ रहे हो, आप पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हो, आप मुझसे पढ़ रहे हो केमिस्ट्री बाजीगर सीरीज के अंदर, तो ये ट्रस्ट वाले लोग हैं। आप किसी बायोलॉजी एडुकेटर को यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हो, ये ट्रस्ट वर्दी लोग होने चाहिए, इन पर आप भरोसा कर सकते हो, आप इनकी क्लासेस अटेंड करो, आप इनके मेंटोरशिप में रहो। उसके बाद गाइस इनके नोट्स बनाओ। देखो जो टीचर्स आज यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं या जो ये पेड प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं, ये टिपिकल एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी को प्रॉपर अप्लाई करना जानते हैं। ये जानते हैं कि एनसीईआरटी के कौन से पॉइंट से कौन सा सवाल बन सकता है और वो आपको उन चीजों पर फोकस करके पढ़ाएंगे और वो सारी चीजें इनके नोट्स में होगी। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पर आना है और इसकी रीडिंग करनी है और ये वाला पोर्शन आपको आपकी सेल्फ स्टडी के अंदर करना है। देखो एनसीईआरटी को ऐसा पढ़ना है बेटा कि आप उसको रगड़ दो। मतलब अगर आपसे कोई पूछ लेना घिरते फिरते कि क्यों भाई एनसीईआरटी में वो फलाने चैप्टर के अंदर वो फलाने पेज पर क्या लिखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और इस तरीके से अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मजा आएगा भाई साहब। देखो आपके पास में या तो 1 साल होगा अभी नीट देने के लिए, या तो आपके पास में 2 साल होंगे। मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी को खरीदो और लाइन बाय लाइन पढ़ो। एक पेज को पढ़ने में भले ही आपको 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगे, लेकिन उसको ऐसा पढ़ो कि उसके एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मतलब आपको पता हो। एंड एक बात बता दूं, एनसीईआरटी को रीड नहीं करना है, एनसीईआरटी को एनालाइज करना है। आपको एनसीईआरटी के अंदर इफ्स एंड बट्स लगाने कि इसने अगर ये पॉइंट बोला है तो ये पॉइंट का एक्चुअल मतलब क्या है, इस पॉइंट पर क्या क्या बातें मैं अपने एंड से सोच सकता हूं। जब तक इस तरीके से एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे दोस्तों मजा नहीं आएगा। आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन घोटना है, आपको एनसीईआरटी के प्रॉपर एप्लीकेशन को समझना है, आपको एनसीईआरटी के अंदर गिवन एक एक टेबल को बड़े ध्यान से पढ़ना है। देखो तुमको मैं एप्लीकेशन का मतलब समझाता हूं। अभी मेरे पास में केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है, ठीक है। जब आप केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस देखोगे तो सॉल्यूशंस के अंदर हेनरी लॉ की टेबल 1.2 आपको दिखेगी। इस टेबल को जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि यहां पर नाइट्रोजन के 2 अलग अलग टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है और उसके अंदर हेनरी लॉ कांस्टेंट की 2 अलग अलग वैल्यू दे रखी है। सेम इसने ऑक्सीजन के साथ भी किया है। तो मैं देखता हूं कि जब टेम्परेचर बढ़ा तो KH की वैल्यू बढ़ी, लेकिन अभी पिछले पेज पर तो मैं ये पढ़ के आया हूं कि जो हेनरी लॉ की वैल्यू है वो आपके मोल फ्रैक्शन के इनवर्स रिलेशनशिप में है। इसका मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर बढ़ा, हेनरी लॉ बढ़ा, तो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन कम हो गया। तो इस टेबल को देखकर क्या समझ में आ गया, टेम्परेचर बढ़ाओगे KH की वैल्यू बढ़ेगी तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू घटेगी, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्यूशन घटेगा। तो ये टेबल से मेरे को एनालाइज हुआ। तो इस तरीके से एक एक बात तुमको एनालाइज करनी पड़ेगी, एक एक यूनिट पर फोकस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर के ब्रैकेट में कौन सी यूनिट दी है, देखना पड़ेगा KH की यूनिट बार में दी है कि ATM में दी है कि पास्कल में दी है। उस तरीके से तुमको पढ़ना पड़ेगा तो जाकर इसको आप लोग
प्रॉपर तरीके से इसका निचोड़ निकाल पाओगे। यहां पर देखो, डू यू नो, किसी साइंटिस्ट के बारे में हर चीज आपको करनी है। इनफैक्ट एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करनी है, क्या तो एग्जाम्पल हो जाए, क्या तो एक्सरसाइज हो जाए, क्या तो प्रॉब्लम्स हो जाए, या इंटेक्स्ट क्वेश्चंस के नाम से आ जाए, पूरी 100% अपने को एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। जब एनसीईआरटी सॉल्व करने बैठे हो तो मेरे हिसाब से एक बुक तुम्हारे पास में होनी चाहिए, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बाय एमटीजी। गाइज, मैं जो अपनी बाजीगर सीरीज पढ़ा रहा हूं, ये एक ऐसी सीरीज है जो प्योर एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है, और इतना इन डेप्थ नीट के लिए मैं केमिस्ट्री 11th एंड 12th दोनों के लिए पढ़ा रहा हूं कि आपको मजा आ जाएगा। इनफैक्ट गाइज, मेरी जो डीपीपीज आने वाली हैं वो भी मैं यूट्यूब पर आकर लाइव पढ़ाऊंगा, एंड मेरी पूरी डीपीपीज इस किताब से इंस्पायर्ड है। उसके अलावा और भी बहुत सारी बुक से मैंने ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं जो एनसीईआरटी की लाइनों में से बन सकते हैं। तो गाइज, आपने अगर केमिस्ट्री के लिए ग्रेविटी सर्कल की बाजीगर सीरीज को ऑप्ट कर लिया तो आप यहां से तो केमिस्ट्री की चिंता छोड़ दो, बायो और फिजिक्स पे भी आपको सेम चीज करनी है। एमटीजी फाउंडेशन की एनसीईआरटी फिंगर टिप्स लगानी है। एक बुक और आती है एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, आप चाहो तो ये वाली किताब भी लगा सकते हो। लेकिन बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि केवल एनसीईआरटी पढ़ के एग्जाम निकाल लोगे, नहीं, आपको जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इतने क्वेश्चन करो, इतने क्वेश्चन करो कि तुमको ऐसा लगे कि अब जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ते ही आंसर आ जाए। मतलब साला कितने क्वेश्चन बन सकेंगे टॉपिक से, मेरे को बताओ ना। हेनरी लॉ से कितने क्वेश्चन बनेंगे? यूनिट्स में फेरबदल कर देगा वो, फॉर्मूले में फेरबदल कर देगा वो, और क्या करेगा। तो इतने क्वेश्चन लगा लो एक एक टॉपिक के कि मजा आ जाए। तो एनसीईआरटी फिंगर टिप सॉल्व कर ली, एक्सट्रैक्ट सॉल्व कर ली, उसके अलावा आप लोगों ने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, उसके अलावा आपने मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिए। तो पर चैप्टर अगर आप 500-500 700-700 क्वेश्चन निपटा लोगे, मेरे साथ में बाजीगर लाइव आकर डीपीपी सॉल्व कर लोगे, तो और क्या चाहिए यार तुमको। उसके अलावा गाइज, आप लोगों को फिर ज्वाइन करनी पड़ेगी एक टेस्ट सीरीज। वैसे मैं ग्रेविटी सर्कल पे आप लोगों के लिए कंसिस्टेंटली काम कर रहा हूं, कुछ गुड न्यूज आप लोगों के लिए थ्रू आउट द सेशंस आएंगी, लेकिन आप किसी भी एक या दो अच्छे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज खरीद लो। देखो, नीट जैसी एग्जाम देने जा रहे हो, अगर मान लो नीट में नहीं हुआ और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जाना पड़ा, तो 70 लाख से 1 करोड़ का खर्चा है। या तो मम्मी पापा अपने घर अपने देश को छोड़ के विदेश जाओ और 40 लाख रुपए में किसी बाहर से एमबीबीएस करो, फिर इंडिया आके 3-4 तरीके की एग्जाम दो, लाइसेंस के लिए दौड़ो, या अभी आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो 2-2.5 हजार रुपए की, साला मजेदार काम हो जाएगा। यही एग्जाम क्लियर हो जाएगी, मस्त गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ोगे, फ्री फंड में श्रीखंड वाला काम हो जाएगा। तो आप डिसाइड करो ना यार क्या करना है। तो एक बढ़िया टेस्ट सीरीज चाहिए, पैसे का मुंह मत देखो अब, क्योंकि इस दलदल में उतर गए हो तो भाई तैर के निकलो। फालतू टेस्ट सीरीज वगैरह का, किसी भी चीज का, यार ये तो इतने का दे रहा हो, तो मुंह मत देखो। पढ़ना है ना तो पढ़ो, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा ना कि एलन की लो, आकाश की लो, या इसकी लो, फलाने ढिमकाने की लो, जो पसंद आए उसकी लो, और उससे क्वेश्चंस लगाना शुरू करो। जब आप इतना कर लोगे ना तो मेरी गारंटी है 680 तो क्या 700 तक के स्कोर तक पहुंच जाओगे। तो गाइस देखो, आप लोग इस चैनल पर बने रहो, मैं आपके लिए ऐसे स्ट्रेटेजीज वीडियोस लाता रहूंगा। मैं आप लोगों के लिए नीट केमिस्ट्री के लिए फुल टू मेहनत कर रहा हूं, और आप लोगों को भी चाहता हूं कि मेहनत करो। एंड बाकी आप बायो और फिजिक्स के लिए मैं आपको स्ट्रेटेजीज वगैरह देता रहूंगा, आप अपने लेवल पर मेहनत जारी रखो। इस बार 2024 और 2025 की नीट हम लोग मिलकर फोड़ेंगे, और फिर मजा आएगा, और फिर दुनिया से कहेंगे भाई हमें बाजीगर।